नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विथ रिंकू में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, फिर जानेंगे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड का क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। फिर इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यह क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं और ये भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ये क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं सभी जीवों में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स और प्रोटीन्स। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ऊर्जा देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ऊर्जा देने का काम करते हैं। और दोस्तों, प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करती है। जैविक शरीर का क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करती है प्रोटीन। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस को हो तो आप ज़रूर नोट्स करते जाओ और इससे भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के बारे में तो जान गए, ये शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। फिर प्रोटीन के बारे में जान गए कि ये शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करते हैं और हेल्प करते हैं। दोस्तों, इसके अलावे भी होते हैं मिनरल्स। इसके अलावे भी होते हैं मिनरल्स और विटामिन्स। दोस्तों, मिनरल्स और विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं जो मेटाबॉलिज्म होती है हमारी बॉडी की, उसका नियंत्रण करती है ये मिनरल्स और विटामिन्स। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल शिद्दत के साथ बने रहेंगे, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, फिर है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों मिल करके क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। और प्रोटीन शरीर का निर्माण करती है, शरीर का निर्माण करती है प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करती है, एनर्जी देने का काम करती है। और दोस्तों, लवक और विटामिन जो होती है, वो लवक और विटामिन क्या करती है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। मेटाबॉलिज्म जो एक्शन होती है बॉडी के अंदर, उसको नियंत्रित करती है क्या, लवक और विटामिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जरूर हो सके तो नोट कर लें। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे एसएससी में ये प्रश्न लगभग 100 से भी ज़्यादा बार पूछे गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 1:2:1 होती है, यानी 1:2:1 होती है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 होता है। दोस्तों, जब हम इसको 6, 12, 6 इसको जब हम रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और 1, यानी 1:2:1 हो जाएगा। और इस ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है, ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनर्जी ड्रिंक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। दोस्तों देखते होंगे आप कि प्लेयर क्या करते हैं, बीच बीच में खेलते वक्त क्या करते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं और वह ड्रिंक होता है ग्लूकोन डी।
ग्लूकोन डी यानी वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, ग्लूकोन डी यानी वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये प्लेयर क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्विक एनर्जी का सोर्स होता है, तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब दोस्तों होता है एक, डाइसेक्राइड का मतलब होता है दो और पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है बहुत। मोनोसेक्राइड का उदाहरण होता है दोस्तों ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को दोस्तों ब्लड शुगर कहा जाता है, ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है और फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। फिर दोस्तों हमारा डाइसेक्राइड का उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो मैंने आपको दोस्तों बताया मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। फिर मैंने मोनोसेक्राइड का उदाहरण बताया ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज को दोस्तों टेबल शुगर कहा जाता है। फिर पॉलीसेक्राइड में मैंने आपको बताया स्टार्च और ग्लाइकोजन। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। जो ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, गलत ऑप्शन मार के आ जाते हैं। तो आज का कन्फ्यूजन यहाँ से आपको दूर हो जाएगा और आप सही आंसर मार के आएंगे। दोस्तों आज का यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है दोस्तों ब्लड शुगर। फिर फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। फिर माल्टोज है, माल्टोज को दोस्तों कहा जाता है माल्टोज भी क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद है माल्टेज। दोस्तों ये माल्टेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और माल्टेज क्या है, एक एंजाइम है। माल्टेज क्या है दोस्तों, एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम है दोस्तों। अब देखिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। देखिए सबके आगे क्या लगा हुआ है, ओज लगा हुआ है, OSE। जब ओज लगा हुआ रहेगा तो समझ लेंगे कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी अंत में जब ओज लगा हुआ रहेगा तो ये क्या समझ लेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। और जब अंत में एज लगा रहेगा, ASE, तो समझ लेंगे कि ये एंजाइम है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप जान जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, ओज लगा होगा। फिर एंजाइम में क्या होगा, एज लगा होगा। तो ये दोनों चीज़ अगर हमें याद रहती है दोस्तों, ये तो है कि याद ही रहेगी। और याद रहेगी तो आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। मनुष्य में देखिए भोजन का संचय दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधों में भोजन का संचय किस में होता है, स्टार्च के रूप में। यानी मनुष्य में भोजन जो स्टोर्ड होगा वो किसके रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। और फिर क्या करेगा, ये बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगा। और फिर पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हम ये देखेंगे दोस्तों कि सुक्रोज जो होता है वो किस किस से मिल करके बना होता है। दोस्तों सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिल करके। फिर दोस्तों माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। फिर है दोस्तों लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके किसका निर्माण करते हैं, लैक्टोज का निर्माण करते हैं। दोस्तों फिर एक बार देख लेते हैं कि सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। माल्टोज, दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। फिर है लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके क्या करते हैं, लैक्टोज का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसको दोस्तों आप अच्छे से नोट कर लेंगे। टेबल शुगर, टेबल शुगर जो हम टेबल पे रखते हैं उसे कहते हैं सुक्रोज, टेबल शुगर को कहते हैं सुक्रोज। फिर है दोस्तों ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। फिर है दोस्तों ब्लड शुगर, ब्लड शुगर ग्लूकोज। हमारे ग्लूकोज में क्या हो, हमारे ब्लड में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है,
ब्लड शुगर को क्या कहा, ब्लड शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। फिर है दोस्तों फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर, ये तो दोस्तों आपको याद ही रहेगा। हमने क्या बताया, टेबल शुगर यानी सुक्रोज, ब्रेन शुगर ग्लैक्टोज, ब्लड शुगर ग्लूकोज और फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज बताया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ है इंसुलिन हार्मोन। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर पढ़ा तो रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट फिर इंसुलिन, मैं यहाँ क्यों टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों इंसुलिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ग्लूकोज से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जब हमारे बॉडी में खून का परिसंचरण होता है, ब्लड हमारे बॉडी में बहता है दोस्तों, ब्लड का प्रवाह जब हमारे बॉडी में होता है, ब्लड बहने लगता है, तो इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, प्यार भी तो बहता है। जब दोस्तों हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा जब हमारे खून में बढ़ जाएगी तो दोस्तों खून की मात्रा, ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हो जाता है डायबिटीज। यानी जब क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाती है, नियंत्रित नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है। इस ग्लूकोज का मात्रा जब नियंत्रित नहीं हो पाता है तो कहते हैं क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है। दोस्तों देखिए, आप पढ़ते हैं कि क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाने पर खून में क्या हो जाता है, डायबिटीज होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है, 2 प्रकार का होता है दोस्तों। डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जब क्या होता है, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो होता है डायबिटीज़ मेलिटस। क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस। और जब हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो होता है डायबिटीज़ इंसिडिपस। यानी डायबिटीज़ मेलिटस होगा तो DM कहेंगे इसको दोस्तों, क्या कहेंगे, DM, डायबिटीज़ मेलिटस। और खून की मात्रा जब घट जाएगी तो कहेंगे डायबिटीज़ इंडिपस, DI। तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलिटस किसको होगा, DM को होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बिल्कुल बने हुए रहेंगे, बिल्कुल दोस्तों वीडियो में बने हुए रहेंगे और सीखते जाएंगे। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है। ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये था हमारे वीडियो के आज का प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद।